बच्चों, मैंने आप लोगों को काव्य का तीसरा लेसन पढ़ाया था। दोहा। दोहा में हमने केवल 4 आप लोगों को बताए थे। अब इसके आगे का शेष भाग हम पढ़ाने जा रहे हैं। और कवि तो मालूम है कौन है, रहीमदास। उनका संक्षिप्त परिचय सब पूरा हमने आपको बता दिया था। अब आगे का देखो। कै रहीम संपद सगै बनत बहुत बहुरीत, और विपद कसौटी जे कसे ताई सांचे मीत। मीत माने क्या होता है? मित्र। यहाँ इस पद में कवि ने मित्र होने का एक गुण बताया है कि अच्छा मित्र किसे कहते हैं। तो देखो, कै रहीम संपत्ति सगै बनत बहुत बहुरीत। बहुरीत माने अनेकों प्रकार से तुम्हारे सगे बनते हैं। संपत्ति सगै, जब सुख होता है तब जो है वो सुख जब होता है तभी जो मित्र होते हैं वो साथ देते हैं, लेकिन वो अच्छे मित्र नहीं होते हैं। जब तुम्हारा सुख है, सुख के दिन है, तब तो तुम्हारे साथ में है, और अगर जो विपत्त आ गई, दुख आ गया, तो वो अपना किनारा कस लेते हैं। तो ऐसे मित्र सच्चे मित्र नहीं होते हैं। कवि कहता है कि सुख में तो सभी सगे बन जाते हैं, अनेकों प्रकार से तुम्हारे साथ बने रहते हैं, लेकिन जब विपत्त आती है तब वो अपना साथ छोड़ देते हैं। सच्चा मित्र वही होता है ते ही सांचे में। सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्त रूपी कसौटी में कसा उतरे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, जो तुम्हारे विपत्त में भी साथ दे वही सच्चा मित्र है। रहीमदास जी कहते हैं कि सुख में तो सभी साथ देते हैं, अनेकों प्रकार से तुम्हारे साथ लगे रहते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्त रूपी कसौटी में खरा उतरे, अर्थात सुख दुख दोनों में बराबर भाग ले, वही सच्चा मित्र होता है। आया समझ में? आगे देखो। जाल परे जल जात बई तज मीनन का मोह, और रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोड़। यानी प्रेम के संबंध में बताया है कि कैसा प्रेम है। यहाँ पर जल और मछली के प्रेम का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। क्या है? जाल परे जल जात बई और तज मीनन को मुँह। मीनन माने मछलियों का मुँह। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछुआरे जो है मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं, तो मछली जाल में आ जाती है, पानी भी आता है, लेकिन पानी जो है मछली का मुंह त्याग करके जाल से बाहर निकल जाता है। और रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोड़। रहीमदास जी कहते हैं कि जल जो है मछली का मुंह त्याग कर बाहर निकल जाता है, लेकिन मछली फिर भी पानी का मोह नहीं छोड़ती है, बल्कि अपने बिन पानी के अपने प्राणों को गंवा देती है। समझ में आया? जाल परे जल जात बई तज मीनन को मुँह, और रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोड़। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछुआरा जाल डालता है मछली को पकड़ने के लिए, तो मछली के साथ पानी भी जाल में आता है, लेकिन पानी क्या करता है? मछली का मुंह त्याग करके बाहर निकल जाता है। लेकिन मछली पानी से इतना प्रेम करती है, वो पानी का मुंह नहीं त्यागती, बल्कि अपने प्राणों को त्याग देती है। दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होय। तो रहीमदास जी कहते हैं जो दीन होता है, गरीब होता है, असहाय होता है, वो सभी को देखता है, लेकिन गरीब को इस संसार में कोई नहीं देखता है, कोई भी उपकार नहीं करता है। तो रहीमदास जी कहते हैं जो रहीम दीन नहीं लिखे। रहीमदास जी कहते हैं जो गरीब को देखता है, उसका परोपकार करता है, उसका सहयोग करता है, वह दीन बंधु के समान ही होता है। समझ में आया?
प्रीतम छब नैनन बसी पर छब कहाँ समाए, और भारी भरी सराय रहीम लग पथिक आप फिर जाए। प्रीतम छब नैनन बसी पर छब कहाँ समाए। रहीम दास जी कहते हैं जिसके नेत्रों में अपने प्रीतम परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है, उसमें दूसरे की छवि नहीं समा सकती है, उसमें दूसरे की छवि नहीं समा सकती है। उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से पथिक जो है, रास्तागीर जो है, भरी बाजार को देख करके फिर तुरंत अपने स्थान पर लौट आता है, क्योंकि वहाँ पर उसे जगह ही नहीं मिलती। समझाया? रहीमन धागा प्रेम का मद तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य को प्रेम रूपी धागे को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह धागा प्रेम रूपी धागा अगर टूट गया तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ता है, और जुड़ भी गया तो उसमें बीच में एक गांठ पड़ जाती है। इसलिए प्रेम रूपी धागे को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, और जैसी संगत बैठिए तैसे ही फल दीन। यहाँ पर संगत के प्रभाव का वर्णन किया है। क्या किया है कि कदली माने होता है केला, और सीप और भुजंग मुख यानी सर्प का मुख, ये तो अलग अलग हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र की बूंद एक है, और जैसे संगम में पड़ती वैसे ही गुण उसमें हो जाते हैं। कैसे? अगर वही स्वाति की एक बूंद कदली पर पड़ती है तो कपूर बन जाता है। क्या बन जाता है? कपूर बन जाता है। और वही स्वाति की बूंद या सीप पर पड़ती है तो मोती बन जाता है। और वही स्वाति की बूंद यदि सर्प के मुख में पड़ती है तो वो विष बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जैसी संगत करेगा उसको उसी के अनुसार फल प्राप्त कर होंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छी ही संगत करनी चाहिए। तरुवर फल नहीं खात है सरोवर पिय न पान, और कह रही में पर काजहित संपद सचै सुजान। यहाँ इस दोहे में परोपकार के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि जिस प्रकार से तरुवर माने वृक्ष कभी स्वयं अपना फल नहीं खाता, और सरोवर यानी तालाब अपना कभी पानी पान नहीं करती है, ये दूसरों के लिए ही करता है। फल लगते हैं तो दूसरे लोग खाते हैं, वृक्ष नहीं खाते। पानी सरोवर तालाब का वो स्वयं नहीं पीता है, बल्कि उसमें सब पशु पक्षी जानवर सभी उसको पानी का पान करते हैं। तो कह रहीम पर काजहित संपद सचै सुजान। सुजान माने सज्जन लोग। रहीम दास जी कहते हैं पर काजहित, दूसरी के भलाई के लिए ही सज्जन लोग अपने धन का संचय करते हैं। समझ में आया? रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। यानी रहीम दास जी ये कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई काह करे तरवार। रहीम दास जी कहते हैं बड़ों को देखकर छोटों की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवार का कोई काम नहीं होता है। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद, जो बडरी अखियां निरख आंखन को सुख हो। रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार से मनुष्य को अपना वंश बढ़ता हुआ देख करके उसे सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से जो बडरी अखियां निरख, उसी प्रकार से बड़ी आँखों को देख करके आँखों को ही सुख प्राप्त होता है।
रईमन ओछे नरनते तजो बैर अरूपीत और काटे चाटे स्वान के दोहू भांत विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं, ओछे माने तुच्छ, नरन माने मनुष्य, जो व्यक्ति तुच्छ स्वभाव के होते हैं उनसे बैर माने शत्रुता और प्रीत और प्रेम दोनों ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों प्रकार से हानि होती है। जिस प्रकार से कुत्ता होता है उसको काटने और चाटने दोनों में ही दुख प्राप्त होता है। ये आपका लेसन आज समाप्त हो गया। अब कल आपको हम गद्य का फिर पढ़ाएंगे।